अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। थोड़ा सा परेशान होंगे, आज आपका तर्जुमतुल कुरान का पेपर था वो कैंसिल हो गया है। चलिए, ये तो मुल्क की हालात की वजह से ये सब चीज़ें तो झेलनी पड़ती है। सिर्फ आपको नुकसान नहीं हुआ, बहुत सारे और लोगों को भी नुकसान हुआ है। यहाँ तक कि कैम्ब्रिज का पेपर भी कैंसिल कर दिया गया, CA का पेपर भी कैंसिल कर दिया गया है। तो आपके पास एक चांस है कि अब आप लोग और अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। आज सारा दिन आपके पास था, आप लोगों ने आई होप केमिस्ट्री की तैयारी की होगी। अभी 50-50 चांसेस हैं, रात को ही पता चल सकेगा कि आपका केमिस्ट्री का पेपर हो पाता है या नहीं हो पाता। अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ की, मगर हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे वो करने थे तैयार। तो शॉर्ट क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुकी हूँ, वीडियो अपलोड हो चुकी है। आई होप सब लोगों ने देख ली होगी। किसी ने नहीं देखी तो लॉन्ग देखने से पहले शॉर्ट क्वेश्चंस पे एक दफ़ा नज़र ज़रूर डाल लें ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकें। और आइए जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस का रूल यही होता है कि आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करके बताऊंगी। आप पे डिपेंड करता है आपने 5-6 करना है, 7-6 करना है, 5-7 करना है। इनमें से कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैं मानती हूँ उस बात को। जो मैं बताऊंगी वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। बाकी इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुल स्क्रीन करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे और कौन कौन से आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन है वो है आपका नंबर 1 वाला, डिस्क्राइब बोहर एटॉमिक मॉडल इन डिटेल। यकीन माने ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी का भी एग्जामिनर का कोई भी माइंड होता है और वो ये क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। उसके बाद है जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 6 ग्राम GM ऑफ वाटर H2O, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद डिस्क्राइब द 5 पोस्टुलेट्स इन रदरफोर्ड्स मॉडल, ठीक है। रदरफोर्ड्स का मॉडल जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, उसके पोस्टुलेट्स आप लोगों ने बताने हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एग्जांपल। उसके बाद है हाउ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर, how many isotopes are in the power generation। इसके बाद है compare Rutherford's atomic theory with Bohr atomic theory। इसको आप लोगों ने लाजमी करना है, इनके कंपैरिजन वाला क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जामिनर। उसके बाद है डिफाइन मॉलिक्यूलर आयन, राइट एनी 3 डिफरेंसेस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर, ठीक है। इसका बीच में आपने 3 डिफरेंस बताने हैं। इसके साथ एक्सप्लेन 5 डिफरेंसेस बिटवीन रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ये तो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ना, ये रिपीट हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं कि हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस्ड, व्हाट आर इट्स 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद जो लास्ट है वो 26 वाला भी आप लोग देख लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। और 28 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज आपने कंपाउंड की लिखनी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो लॉन्ग क्वेश्चंस का ही क्वेश्चन है। उसमें सबसे पहला डिफाइन मेटालिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट अलोंग विद द डायग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है डिफाइन बॉयल्स लॉ एंड वेरीफाई इट विद एन एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल। इसके साथ ही नीचे आ गया है डिफाइन चार्ल्स लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ का कंपैरिजन भी आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है। डिफाइन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड व्हाट इज आइस मैट्स इन वाटर, एक्सप्लेन इट, ठीक है। उसके बाद है स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ एंड ड्राइव इट्स इक्वेशन, राइट 4 फैक्टर्स ऑन विच डिफ्यूजन डिपेंड्स। के बाद है हाउ कोवलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, एक्सप्लेन 4 जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट है डिफाइन आयनिक बॉन्ड, एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, ठीक है। बॉयल्स और चार्ल्स लॉ से रेलिवेंट आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है डिफाइन एवेपोरेशन एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट फैक्टर्स। कोवलेंट बॉन्ड का भी जितना भी रेलिवेंट डाटा है ना वो आप लोगों ने एक दफा लाजमी देख लेना है। कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। इनसे रेलिवेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ सकते हैं, आ रहे हैं, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
डिफाइन केमिकल बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 29 और क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ये भी कर लेने हैं. ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन नंबर 7 है. हाउ विल यू प्रिपेयर NaOH फ्रॉम ब्रीरीन इन नेल्सन सेल? राइट इन डिटेल. ठीक है, डिफाइन ऑक्सीडेशन स्टेट. Write any 3 rules of assigning oxidation number. Write down chemical reactions of halogens with methane and sodium hydroxide. Write down any 4 points of the significance of non-metals. Discuss manufacturing of NaOH from beryllium in Nelson cell. उसके बाद आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे जंप करते हैं. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. गिव कंपैरिजन ऑफ Y4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. डिफाइन इलेक्ट्रोप्लास्टिक. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोप्लास्टिक ऑफ क्रोमियम. वेरी इंपॉर्टेंट. डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस. एक्सप्लेन इलेक्ट्रोलिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर अलोंग विद डायग्राम. उसके बाद नीचे आए, व्हाट इज कोरिजन? राइट फिजिकल मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन फॉर कोरिजन. ठीक है, उसके बाद है डिफाइन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा सॉरी, जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 था उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, नॉट इलेक्ट्रोप्लास्टिंग. थोड़ी बहुत गलती हो गई तो वो आप लोग जरा चेक कर लें. उसके बाद ये आपके हो गए तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये आपके हो गए. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर करें. और जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं आप उनको नजरअंदाज मत कीजिएगा, एक दफा जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव साबित हो. मुझे दें अभी फिलहाल के लिए इजाज़त. टाइम जो है वो हमारे पास शॉर्ट था, इसीलिए मैंने फटाफट से आप लोगों को बताने की कोशिश की है. और साथ ही साथ केमिस्ट्री का पेपर कल होता है या नहीं होता, ये कमेंट सेक्शन में भी फिलहाल मुझसे कोई कंफर्मेशन ना पूछे, क्योंकि अभी ये चांसेस हैं 5 बजे अभी एहतजाज होना है और उसके हिसाब से ही फैसला हो पाएगा आपके कल के पेपर का. और अभी आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करें, साथ ही साथ अपनी इस्लामियत की भी तैयारी जो है वो कर लें. उसमें भी शायद आपको छुट्टी नहीं थी और इस्लामियत का पेपर हो सकता है आपका टाइम पे हो जाए, तो वो आप लोगों ने लाजमी प्रिपेयर करना है. मुझे दें इजाज़त. अल्लाह ने के बाद अल्लाह हाफ़िज़.